जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना 2024। जी हाँ साथियों, इस योजना के तहत सभी महिलाओं को 18 साल से 60 साल की जो भी महिलाएं हैं वो महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। उनको 1500 रुपये पेंशन हर महीने मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, इसी की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई है कि कुछ बहनें इतनी गरीब होती हैं कि वो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाती हैं, उनको पैसे कोई भी नहीं देता है। और महिलाओं के पास भी बहुत सारी विकट समस्या आ जाती है पैसे को लेकर के, वो रुपए के लिए मोहताज हो जाती हैं, अपनी ज़रूरतों का सामान भी नहीं खरीद पाती हैं। इस वजह से सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है कि महिलाओं को जो 18 साल से लेकर के 60 साल तक की महिलाएं हैं वो इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। 18 साल की लड़कियों को भी सरकार देगी हर महीने 1500 रुपए की पेंशन। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस योजना को, इसकी पात्रता क्या है, शर्तें क्या है, किन किन को मिलेंगे पैसे, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसकी सारी की सारी जानकारी हम आपको देते हैं, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024। जी हाँ साथियों, 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपए पेंशन, सरकार देगी बिल्कुल। और तब तक देगी जब तक वह लड़की, वह महिला जिंदा है तब तक। ये 18 से 60 साल तो फॉर्म भरने की एज बताई गई है, समझ रहे हो। पेंशन तो आप सभी जानते हो, जब तक आदमी जीता है तब तक पेंशन लेता है, ठीक है जनाब। दिल्ली सरकार ने दिए आदेश, अब ये भी हम समझेंगे, दिल्ली सरकार भी इसको लागू कर रही है, दिल्ली सरकार देगी भी पेंशन। और दूसरी जो सरकार है साथियों वो है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार, ये दोनों सरकार इस पेंशन को लागू कर चुकी हैं। इन सरकारों के द्वारा जो निवासी हैं यहाँ का, दिल्ली वाली महिलाएं हैं उनको लाभ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं हैं उनको लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत इनको ही लाभ मिलेगा, बाकी को लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बात मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप परेशान में ना हो, आपके डाउट ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को भी। सिर्फ दिल्ली की महिलाएं और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं वो ही इसमें फॉर्म भर सकती हैं, उनको ही ये पेंशन का लाभ मिलने वाला है, बाकी किसी महिला को इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब देखो, ऑफलाइन आवेदन करना है, फॉर्म भर के जमा करवाना है, कहाँ जमा होगा वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पर सालाना 800 करोड़ खर्च होंगे। ये सरकार 800 करोड़ खर्च करेगी हर साल इस योजना पर लेकर के। हिमाचल प्रदेश सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये 1500 रुपए देंगे हर महीने, पेंशन देंगे 1500 रुपए 18 साल से, और जब तक जीती है बच्ची, जब तक महिला जिंदा है तब तक देंगे, ठीक है। और 18 से 60 साल की इसमें फॉर्म भर सकती है, कोई भी लड़की हो वो फॉर्म भर सकती है। अब क्या क्या पात्रता है वो भी देखेंगे। और दिल्ली सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल 1000 रुपए देंगे हर महीने। भैया देखो, हिमाचल प्रदेश तो 1500 रुपए देगी हर महीने, और दिल्ली सरकार है जो 1000 रुपए देगी हर महीने, ठीक है साहब। महिलाओं को छोटे मोटे खर्चों हेतु दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। कभी कभी महिलाएं एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाती हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके पास, बेचारियों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो कुछ सामान नहीं खरीद सकती हैं, अच्छा खा भी नहीं सकती हैं। अपने खर्चे, जो छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं घर में, आप भी जानते हो, कोई छोरी छापरी आ गई, कोई बाण बेटी आ गई,
तो भाई महिला के पास जब जेब में कुछ 10 का नोट है ही नहीं तो वो कैसे दे देगी, किससे मांगेगी, कोई देने वाला भी नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में फिर उसको शर्मिंदा होना पड़ता है या भाई किसी से उधार लेना पड़ता है अपनी बहन बेटी को देने के लिए। तो इसलिए सरकार इनको ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना लेकर के आई है ताकि महिलाओं को एक एक रुपए के लिए मोहताज नहीं होना पड़े, उनके भी जेब में कुछ खर्चा रहे हमेशा। ठीक है साथियों। अच्छा, अब चलो फटाफट इसकी देखते हैं पात्रता और शर्तें क्या क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं और इस योजना की शुरुआत कब होगी। 1 अप्रैल 2024 से यह योजना शुरू हो जाएगी, फिर आपके फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, पात्रता और शर्तें क्या है, जो महिला इस फॉर्म को भरना चाहती है तो उसकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। भाई 18 साल की लड़कियां हैं, उनको भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको भी ऐसा खर्चा वर्चा कोई देने वाला नहीं होता है, तो उस स्थिति में उनको भी बहुत भारी समस्याएं आती हैं। तो इस वजह से सरकार ऐसी योजना लेकर के आई है। सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए कोई भी महिला जो फॉर्म भर रही है। सरकारी पेंशनधारी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पति कोई सर्विस में हो और भैया वो रिटायरमेंट हो गए हों तो उनको वैसे पेंशन मिल रही हो, या जिनके पति शहीद हो गए हों सेना वगैरह में या कोई भी डिपार्टमेंट में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है तो अब उनकी पेंशन उनकी पत्नी को मिलती है, तो ऐसी महिला भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएगी। परिवार में कोई भी सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगी। और आयकर दाता भी नहीं होने चाहिए, यानी कि अच्छे खासे पैसे कमाते हो, अच्छी इनकम आती हो, उस घर की महिला भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगी। ठीक है साहब, समझ गए होंगे आप अच्छे से। बिल्कुल, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, क्योंकि भैया 18 साल से ऊपर की हो चुकी है तो कम से कम वोटर ID कार्ड तो बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। राशन कार्ड, क्योंकि सरकार भी तो यही चाहती है कि भाई वोट तो डालने के लायक बने कम से कम, जब वोट नहीं दोगे तो सरकार योजना कहां से देगी आपको, इसलिए वोटर कार्ड बनवा रहे हैं। राशन कार्ड होना चाहिए, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और जाति की तो इतनी जरूरत भी नहीं है, खैर अगर कोई वृद्ध महिला है तो उसको जाति की जरूरत नहीं है, मूल निवास तो बनवाना ही पड़ेगा भाई कहाँ की निवासी है, क्योंकि इस योजना का लाभ या तो दिल्ली सरकार दे रही है या हिमाचल प्रदेश वाले दे रहे हैं, बाकी और कोई इसका लाभ नहीं दे रहे हैं। तो मूल निवास होगा तभी तो पता चलेगा कि आप हिमाचल प्रदेश की हो या नहीं हो। ठीक है। बैंक की पासबुक आपको लगानी पड़ेगी, पैसे खाते में ही तो आएंगे, और आय प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। बहुत कम आयकर वाला प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, ठीक है ना, 1 लाख से भी कम वाला। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि 1-2 लाख करवा दिया, 1 लाख से भी कम आयकर बनवाना है आपको। 2 फोटो और मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए, और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने चाहिए, ये देख लेना आप। ठीक है साहब, आधार से लिंक रहेंगे तभी तो OTP आएगी। बिल्कुल, तो ये है जरूरी दस्तावेज। अब बात करें फॉर्म की, फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म आपको तहसील कल्याण कार्यालय है उसमें जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, या अपनी तहसील में चले जाओ ना, तहसील में ही होते हैं ये सारे सिस्टम, तो वहां पर आपको आराम से बता देंगे। और इसके फॉर्म वगैरह ऑफलाइन है वो आपको दे देंगे। फॉर्म देखना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसमें भी इस योजना का फॉर्म है डाल दिया गया है, उस फॉर्म को आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है, कैसे फोटो फाटो चिपकानी है, सारी चीजें वो है। फॉर्म आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो 1 अप्रैल 2024 से इसकी फॉर्म शुरू होंगे, तो आप 1 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपनी तहसील के कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, दिल्ली वाले और हिमाचल प्रदेश वाले। ठीक है, इन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है साहब, तो मैंने सारी की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझा दी है, एकदम सरल भाषा में आपको समझा दिया है। तो अगर समझ में आ गई है इस वीडियो में, अच्छे से आपको समझ में आ गया सब कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।